सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट। बड़े ही दुख के साथ आपको ये क्लियर कट मैं आज बता देना चाहता हूं कि गाजा सिटी लगभग मिटना शुरू हो चुका है, मिटाया जा रहा है। कैसे, ये देखिए गाजा सिटी की उस बिल्डिंग की तस्वीर जिस बिल्डिंग को आप ध्यान से देखिए लोग खाली कर रहे हैं। अपने अपने अपार्टमेंट में जो सामान था, जो काम का सामान अगर है उनके, तो वो खिड़की से ही नीचे फेंक रहे हैं, अपनी बिल्डिंग को खाली कर रहे हैं। एक वक्त हमसे 1000 गुना बेहतर जिंदगी जीने वालों का 2 साल में इजराइल ने हाल क्या किया है, अपनी आंखों से देखिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बिल्डिंग खाली इसलिए करी जा रही है क्योंकि इजराइल गाजा सिटी में जितनी इमारतें हैं सबको तोड़ के समतल करने वाला है। कैसे, ये चंद वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, मिसाइल दागी जा रही है, बमबारी, यानी जो बिल्डिंग्स खाली हैं इजराइल उन पर बमबारी कर रहा है। और उन पर बमबारी करने का मकसद ये है कि वो बिल्डिंग पूरी तरह से ढह जाएं, टूट जाएं, तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं और वो ज़मीन पर पूरी बिल्डिंग गिर जाए। और ज़मीन पर जब बिल्डिंग गिर जाएगी, मलबा उसका बाद में हटा दिया जाएगा और फिर गाजा सिटी पूरी तरह से मैदान और खाली चटियल मैदान होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान है जो कामयाब होता हुआ गाजा सिटी के अंदर नजर आ रहा है। मैंने कल बताया था बैतुल मुकद्दस हमारे हाथ से चला गया। मैंने आपको कल बता दिया था कि गाजा के अंदर गाजा सिटी को मिटाना शुरू किया जा चुका है। मैंने आपको बता दिया था कि फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक भी मुसलमानों के, अरब के हाथों से जा रहा है। ये तमाम चीज़ें सामने की हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले सबसे डिटेल में ये जानकारी मैंने आपको दी है। आप ये नहीं कह सकते भविष्य में कि हमको तो पता ही नहीं चला। गाजा के अंदर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी बात कह दी है कि गाजा के अंदर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हाई रेस, हम उसको तबाह करेंगे, उस पर बमबारी करेंगे, उसको मिटाएंगे। हम पूरी तरह से गाजा सिटी को खाली कर देंगे। हमने गाजा के ऊपर जहन्नम के दरवाजे खोल दिए हैं। गाजा के अंदर सिर्फ मकानों को, बिल्डिंगों को नहीं तोड़ रहा है इजराइल। पिछले 24 घंटे में 69 फिलिस्तीनियों को इजराइल गाजा में बमबारी करके कत्ल कर चुका है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मौत की संख्या गाजा में डबल हो चुकी होगी। जो मैं समतल का इस्तेमाल कर रहा हूं वर्ड, समतल वर्ड, उसका मतलब क्या है भाई? 30-30, 40-40 मंजिल की इमारत गाजा सिटी के अंदर, जैसे फ्लैट, जैसे मकान हमने देखे नहीं हैं, ऐसे खूबसूरत अपार्टमेंट और फ्लैट्स में गाजा के लोग 2 साल पहले तक हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे थे। इजराइल ने उन 40-40 मंजिला और ऊंची ऊंची इमारतों को एक झटके में मिसाइल दागकर टुकड़े टुकड़े कर दिया, मलबे में तब्दील कर दिया। अब बस इतना काम है कि बिल्डोजर से उन मलबों को हटाएगा इजराइल और ज़मीन पूरी समतल और खाली मिलेगी। अब ऊंची इमारत गिराने के बाद, टुकड़े टुकड़े करने के बाद उस बिल्डिंग का मलबा कैसा है ये देखिए। تعال زكريا हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इधर ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक के अंदर एक बुजुर्ग फिलिस्तीनी को इजराइल ने रेड के दौरान फिर कत्ल कर दिया। वहीं थोड़ा सा मैं वीडियो को सेंसर कर रहा हूँ, ब्लर कर रहा हूँ। ये वो फिलिस्तीनी हैं जिनके ऊपर वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली सेटलर्स ने हमला किया, जिसमें कई फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हुए हैं। हजरात, पूरा वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा होगा। मैप जारी किया गया है। ये छोटे छोटे टुकड़े आपको नजर आ रहे हैं, जनीन, तुलकराम, नाबुलस, जेरिको, जेरूशलम, हेब्रोन, रामल्ला, ये
छोटी छोटी आपको जंग नजर आ रही है, बिल्कुल, है ना। सिर्फ यही वो जगह है जो आगे आने वाले टाइम में फिलिस्तीन के हाथों में होगी। पूरा 80% वेस्ट बैंक इजराइल ने छीन लिया है। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल ने नेतन्याहू से डील कर ली है कि अब गूगल पे अगर कोई सर्च करेगा कि भाई गाजा के अंदर इजराइल जेनोसाइड कर रहा है क्या, तो गूगल कहेगा नहीं, कौन कह रहा है, ये झूठ है, ये फेक है, ये फैक्ट नहीं है, गाजा तो इजराइल का है। इस तरह की बातें कहेगा, सामने सर्च करने वाला अपना सर खुजाने लगेगा कि अरे यार गाजा तो है ही नहीं कुछ, फिलिस्तीन तो है ही नहीं कुछ, इजराइल है। बहुत मोटा पैसा खर्च करके नेतन्याहू ने डील की। तमाम बड़ी बड़ी आप देखिए सोशल मीडिया एजेंसियां, कंपनियां, आप फेसबुक पर इजराइल के खिलाफ एक लाइन लिख दीजिए, आप फिलिस्तीन जिंदाबाद लिख दीजिए, आप इंस्टाग्राम पर फिलिस्तीन का झंडा पोस्ट कर दीजिए, आपका अकाउंट तुरंत ब्लॉक हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इजराइल के समर्थन में नंगी होकर सामने आ गई। अब आप ये देखिए, जो इजराइल के अंदर अमेरिका का एम्बेसडर है, उसने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा है जो इजराइल का दुश्मन है वो अमेरिका का यानी हमारा दुश्मन है। आप देखिए कितनी बड़ी बात कही है। साथ ही दोस्तों आगे उन्होंने ये कहा कि इजराइल को जरूरत है इन्फ्लुएंसर्स की। जी हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब भारत में कितने बेरोजगार और भिखमंगे हैं, है ना, नंगे। अरे यहाँ की महिलाएं तो, लड़कियां तो चंद लाइक और फॉलोअर्स के लिए अपने ऊपरी कपड़े उतार के नंगी होकर नाच रही हैं अपनी शर्मगाहें हिलाकर। इजराइल अगर ऐसी इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके इनसे प्रोपेगेंडा चलवाएगा तो जाहिर सी बात है इंडिया में तो बड़ी जीत है इजराइल की फिर। और यह आगे होने वाला है, इसलिए कह रहा हूं शेयर कर दीजिएगा। कभी आने वाले समय में आपको आपकी फीड में कोई ऐसी लड़की खूबसूरत जो अपने जिस्म के अंग अंग को फड़का और हिलाकर आपको खुश करने की ताकत रखती है और कल तक अभी ऐसा काम नहीं कर रही है और भविष्य में नजर आए वो इजराइल की तारीफ करती हुई, समझ जाइएगा इजराइल ने कर दिया काम भाई। अमेरिकी जो एम्बेसडर है वो कह रहा है कि इजराइल को अब इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत है ताकि वो इजराइल का जो प्रोपेगेंडा है वो चलाएं और टिकटॉक पर हमारी जीत हो। यानी खास टिकटॉक प्रायोरिटी है कि टिकटॉक पर पूरा कंट्रोल इजराइल कर ले। इजराइल और अमेरिका आतंक इतना ज्यादा फैल चुका है कि अब इजराइल के अंदर और अमेरिका की शाखा के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर भी अमेरिका का विरोध होना शुरू हो चुका है। नॉर्मल नहीं, कई स्टार वाले जनरल कमांडर गाजा के सपोर्ट में आ गए हैं। ये देखिए, अमेरिका के अंदर अमेरिकी ऑफिसर्स को, जनरल और कमांडर को गिरफ्तार किया गया है। एक महिला एक पुरुष आपको नजर आ रहा है, वर्दी में है, उनको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये इजराइल के खिलाफ हो गए थे और फिलिस्तीन के हक के लिए बोल रहे थे, गाजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ बोल रहे थे, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मैटर नहीं करता कि कौन सा कमांडर कितने साल तक अमेरिकी सेना में सर्विस किया था, लेकिन आज अगर वो गाजा के साथ खड़ा है या गाजा के लिए एक लाइन बोल दी तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। याद रखिए, आज मेरी बात नोट कर लीजिए, ये अमेरिका की बर्बादी का समय है। अब वक्त शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती अमेरिका शुरू कर ले अपनी, क्योंकि जब आपके अंदर से और आपकी ऐसी डिफेंस सेक्टर से आपके खिलाफ आवाज जुटना शुरू हो जाए, आपके खेमे में आपका विरोध होना शुरू हो जाए, तो समझ लेना मुन्ना, तुम्हारा काम तो हो गयो, बस एक झटका देना है और तुम बर्बाद। बस उस समय का हमें इंतजार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कहीं कहीं इजराइल के खिलाफ बोल रहे थे कि भाई वेस्ट बैंक पर कब्जा, गाजा सिटी पर कब्जा, ये सही बात नहीं है, गाजा पर बमबारी बंद करो।
ऐसी तमाम, और खासकर सबसे बड़ी बात, माफ कीजिएगा, इमैनुअल मैक्रोन ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया था। ऐसे में इमैनुअल मैक्रोन ने यह मांग भी की थी कि भैया इजराइल हमें, मतलब मुझे जो है इजराइल में आने दे। तो इजराइल ने मना कर दिया कि जब तक आप इस तरह की बातें कर रहे हो हम आपको अपने मुल्क में आने नहीं देंगे। और एक तरह से इमैनुअल मैक्रोन पर इजराइल ने बैन लगा दिया। तो भाई साहब इसके बाद पता नहीं इमैनुअल मैक्रोन को मतलब घर जाकर किसने उनके अंडे दबा दिए कि ये देखिए फौरन 4 लैंग्वेज में, 4 अलग अलग भाषाओं में इसने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर लिखा कि भाई 700 दिन हो गए, एक लंबा समय बीत चुका, हमास आतंकवादी संगठन के कैद में इजराइल के हॉस्टेज हैं, लिहाजा इजरायली हॉस्टेज को तुरंत इसी वक्त हमास रिहा करे। उधर नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हम रफ़ा बॉर्डर खोल देंगे अपनी साइड का, फिर भी जो इजिप्ट है वो अपनी तरफ से दरवाजे, वो बॉर्डर के गेट नहीं खोलेगा। जाहिर सी बात है, तुम मार पीट कर तबाही मचाकर गेट अपनी साइड का इसलिए खोलोगे ताकि इस दरवे से निकलकर, जैसे मुर्गी के बच्चे होते हैं ना, वो दरवे में भाग जाते हैं, तो तुम इस दरबे से निकालकर सबको हकाल के, गाजा से लोगों को निकाल के इजिप्ट भेजना चाहते हो। तो इजिप्ट क्यों एक्सेप्ट करेगा? इजिप्ट तो साफ कह रहा है कि भाई जब गाजा की ज़मीन गाजा वालों की है तो उनको इजिप्ट या कहीं और क्यों भेजना। सच्चाई ये आई है कि अब तो इजिप्ट ने इजराइल की निंदा की है, नेतन्याहू की खास करके, कि जिस तरह से नेतन्याहू गाजा के लोगों को निकाल कर इजिप्ट भेजने की बात कर रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसके समर्थन में नहीं हैं। हालांकि ये भांडू सिर्फ निंदा करते रह गए और इजराइल जो करना चाह रहा था उसने वो कर दिया। इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी ने वार्निंग जारी की है कि इजराइल यानी हमने फिलिस्तीन अथॉरिटी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पाबंदियां लगाकर हालत इतनी ख़राब कर दी है कि कभी भी किसी भी समय फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार कोलैप्स हो सकती है, गिर सकती है। उधर एक और हिजड़ा संगठन अरब लीग, इसने अप्रूव किया है और रजामंदी दिखाई है कि इस नरसंहार के बाद, तथाकथित जंग के बाद, गाजा के अंदर इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री यानी जो यूएन की फौज है वो तैनात हो। 4400 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के पूरी दुनिया से मांग की है कि गाजा के अंदर जेनोसाइड जो हो रहा है इजराइल उसे बंद करे। उधर इजराइल लगातार इसकी प्लानिंग कर रहा है और सोच रहा है कि कैसे करके, कुछ भी करके, जो फ्रांस की एम्बेसी इजराइल के अंदर है, जेरूशलम में है, उसको बंद कर दिया जाए। मोहतरम हजरात, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।